गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फॉल फॉर दी डेविल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी ओरियाना रहती है वो अब ज़ीरो वर्ल्ड में वहाँ पर फंसी रह जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रेविन ने उसके फेदर्स को पूरे तरीके से चुरा लिया रहता है, उसे स्टोलन कर लिया रहता है और उसको बर्बाद कर दिया रहता है। और यहाँ पर वो अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट एंड करना चाहती है, पर जायशा आती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे अपने साथ यहाँ पर अर्थ पे लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जो हमायरा रहती है वो जब यहाँ पर अपने पूरी जो टेस्ट होता है, जो एक प्रॉपर एजुकेशन होती है क्वीन के लिए, वो लेकर जब वापस आती है तो उसे पता चलता है डेविल वर्ल्ड में यहाँ पे पूरे तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही है और उसे ये पता चलता है कि रेविन ने अब ओरियाना के साथ बहुत कुछ बुरा किया है। और ये सुनने के बाद उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें वो कह देता है कि वो तो खुद अपने आप को मरने की कोशिश करेगी, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमायरा रहती है उसे यहाँ पे ओरियाना की इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि वो ये सोचने लगती है कि पागल वो सच्ची में अपने आप को ख़त्म ना कर दे, क्योंकि वो है वैसी। और वो ये सोचने लगती है, यहाँ पर जो जायशा रहती है उसे ये डर लग रहा था कि मायरा को पता चला तो मेरी तो खैर नहीं। और यहाँ पर उसे घर में अब आइसैक और मरियम आ जाते हैं और जो यहाँ पर अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए पूरे तरीके से मना कर देते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। और ये देखते हुए वो ऑलमोस्ट अपनी जान लेने के लिए आ जाती है। वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए अपना जो हाथ उठाती है, उसको अपने आप को खुद स्पेल मारने वाली रहती है। यहाँ पर जो ओरियाना रहती है, पर एक हाथ आता है जो उसे रोकता है, वो रहता है अमायरा का। उसके आगे अमायरा एकदम से हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? तुम अपनी जान लेने के लिए आ गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कैसी पागल हो जाती हो जब देखो? तुम सच्ची में कुछ भी करने के लिए सोचती रहती हो। और याना यहाँ पर उसे धक्का देती है, बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया है वो क्या कम था? हाँ, ऑलमोस्ट मुझे मेरे खुद के एंजल वर्ल्ड वाले मदद करने के लिए तैयार नहीं है और तुम यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आई हो कि मेरे साथ ये सब जो कुछ हुआ है। और तुम तो बहुत खुश होगी ना कि तुम भी तो मेरे साथ यही करना चाहती थी और तुम्हारे भाई ने किया होगा कि तुम लोगों की प्लानिंग होगी ना ये सब करने के लिए। अमायरा यहाँ पे एक लंबी सांस लेती है और वो जायशा की तरफ देखती है और जायशा जो होती है वो एकदम से भागते हुए कहती है, ओरियाना ओरियाना, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अमायरा हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा वरीड है तुम्हारे लिए, और जो हुआ है उसमें उसका कोई हाथ भी नहीं है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो कहती, कैसे नहीं पता होगा? हाँ, और याना चिल्लाते हुए बोलती, कैसे नहीं पता होगा? बहन है ये उसकी। और और ये दोनों भाई बहन मुझे बस पूरे तरीके से ट्रैप में फंसा रहे थे वो इतने टाइम तक। एक अच्छे होने का बस मुझे ढोंग कर रहा था, ये सोचते हुए कि मैं उसके जाल में पूरी तरीके से फंस रहा हूँ और मैं इतनी बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं पूरी तरीके से जाल में फंस गई। और यहाँ पे तो अमायरा तो ऑलमोस्ट मुझे सबके सामने ही ख़त्म करने की बात करती थी। ये तो मेरी स्टार्टिंग से ही एनिमी है और ये सब होने के बाद तो ऑलमोस्ट ये लोग मुझे बस ख़त्म ही करना चाहते थे। और ये लोग कितने खुश होंगे ना, यू डेविल्स आर वेरी हैप्पी। तुम्हारे यहाँ तो जश्न बन रहा होगा ना ये सब करने के बाद। अमायरा यहाँ पर लंबी सांस लेती है और वहाँ पर एक कुर्सी रहती है, उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर बैठते हुए इसकी तरफ देखने लग जाती है, ओरियाना की तरफ। और ओरियाना की तरफ देखने के बाद एकदम उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, पहले तुम अपनी भड़ास निकाल लो और जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो तब मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। बोलो बोलो बोलो, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। वो जायशा की तरफ देख के बोलते है कि तू भी बैठ जा आराम से, पहले इसकी भड़ास निकलने दे। वो बोलती, क्या भड़ास निकालनी है मुझे? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ट्विंस हो ना, तुम दोनों की कुछ मिली भगत होगी ना मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आज देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं मरना चाहती हूँ। You guys don't even understand what pain actually I'm facing. तुम लोगों को क्या समझ में आएगा कि जब अपने ही अपनों को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दे तो क्या होता है। मेरे घर वाले मुझे ही सपोर्ट नहीं करना चाहते। तुम कैसे समझोगी? तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम तो एक डेविल हो। डेविल लोगों का दिल ही नहीं रहता है, वो लोग तो काफी ज्यादा इसी चीजों में रहते हैं ना। तुम्हें तो आज बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी ना, यू जस्ट आर वेरी हैप्पी टू सी मी इन लाइक दैट। मेरी माँ जो मुझे हमेशा से आंखों में रखती थी, आज वो मेरे को ऐसे छोड़ के जा रही। मेरे दादू जो मुझे हमेशा से ध्यान में रखते थे, आज मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। तुम नहीं समझ सकती हो।
तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता। यू जस्ट अ वेरी हैप्पी पर्सन, और तुम मेरा ये दर्द देखने के लिए आई हो ना यहाँ पर। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, और तुम मुझे मरने भी नहीं देना चाहती। तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पे तड़पती रहूं, और लोग मेरा मजाक उड़ाए एंजल वर्ल्ड में। सबको पता चल जाए मेरे बारे में कि तुमने और तुम्हारे भाई ने जीत गए हो मुझ पे, और तुम लोगों ने ये सब जो किया है ना मेरे साथ, ये बहुत बढ़िया किया है। यही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना। साइशा जो रहती है वो वहाँ खड़े होते हुए ओरियाना की मेंटल स्थिति को समझने की कोशिश कर रही रहती है। हालांकि वो उसका माइंड रीड कर रही रहती है। माइंड रीड करते करते उसे एक चीज़ समझ में आती है कि इसका माइंड कितना अलग है। मतलब ये एक तरीके से कुछ बोले जा रही है और सोच कुछ और रही है। मतलब सोच ये रही है कि अमायरा ऐसा नहीं कर सकती है, अमायरा रविन के साथ नहीं मिली है, उसका माइंड में ये चल रहा रहता है, लेकिन वो बोल कुछ और रही रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी अमायरा रहती है वो जायशा को देखती है और जायशा को समझने की कोशिश करती है। तो जायशा का जो पूरा फोकस मतलब ओरियाना पे रहता है, तो वो माइंड रीड समझ रही रहती है। तो ये चीज़ अमायरा को समझ में आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर रुकती है और खड़े होती है यहाँ पे अमायरा, और बोलती है, ओरियाना अपने दिल की सुनो, दिमाग जो तुम्हारा सही कह रहा है ना उसे समझने की कोशिश करो। जो तुम बोल रही हो और जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है ना, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पहले तुम खुद को एनालाइज करो, और जब तुम एनालाइज कर पाओ तब मुझसे बात करने के लिए आना। क्योंकि मैं किसी के टैंड्रम्स हैंडल नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें एक बात पे ये चीज़ समझा रही हूँ। और रही बात मेरे ब्रदर की और मेरी, वी आर टोटल डिफरेंट टू ईच अदर। हम दोनों ट्विंस हैं, पर दो लोग अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ जन्मे हैं। एक पूरे तरीके से डेवल है और एक नहीं है। ये बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्या है ना, यहाँ जो तुम्हारा ऊपर का माला है ना, वो पूरे तरीके से खाली है। ये बात मैं 10 साल में जान चुकी हूँ तुम्हें काफ़ी अच्छे से। और जो तुम्हारा हार्ट है ना, उसकी तुम सुनना भी नहीं चाहती हो। क्योंकि ऊपर का माला अगर नहीं होता है तो लोग दिल से सुनते हैं, लेकिन तुम तो अपने दिल की भी नहीं सुनना चाहती हो, और ऊपर का माला तो गायब भी है। तो इन शॉर्ट तुम्हारी हर चीज़ें जो घुटनों में फंसी हुई है, तुम घुटनों से सोचती हो। अभी भी तुम्हारा चल कुछ और रहा है, सोच कुछ और रही हो, समझ में ही कुछ और आ रहा है। पहले तो शांत हो जाओ और शांति से मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू, ओके। साइशा, ओ जायशा। जायशा तो माइंड रीड करने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको ध्यान नहीं आता। तभी वो अमायरा बोलती है, जायशा। तो जायशा बोलती है, हाँ हाँ क्या हुआ। तो उसे कहती है, उसका माइंड रीड करना बाद में देखो, मुझे पता है उसके माइंड में क्या चल रहा है। इतना तो मैं भी उसे समझ चुकी हूँ 10 साल में। तुम उसके माइंड में तो घुस के कोई मतलब नहीं है। पानी दो उसे, और उसे शांत कराओ, और उसके साथ थोड़ा कूल काम करो उसको। मैं टेरेस पर हूँ, बाद में बात करती हूँ मैं इससे। यहाँ पे जो हमारी अमायरा रहती है वो यहाँ पे टेरेस की तरफ चली जाती है। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रही रहती है कि क्या हो सकता है। रफिन ने उसके विंग्स को कहाँ रखे होंगे, उसके विंग्स को कहाँ छुपा के रखे होंगे, यही वो सोच रही रहती है। क्योंकि अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो साइशा रहती है वो अमायरा के पास ओरियाना के पास आती है, उसे कहती है, लो पानी पियो। तो उसे कहती है, ये हमेशा से मुझसे इसी तरीके से रूडली बात करती है। मुझे देखो कितना ज़्यादा मतलब डिमीन करके चली गई है। मुझे कैसा बोल के गई है कि मेरा मेरा ऊपर का माला है ही नहीं, और मुझे बोलती है कि मैं घुटनों से सोचती हूँ और मेरे पास दिमाग ही नहीं है। यार किसी की मेंटल स्थिति अगर खराब हो तो उसे सपोर्ट करने के बजाय उसके साथ इतना गंदे तरीके से व्यवहार करती है, और ये बोलती है कि ये मेरी केयर करती है। और ऐसे कोई केयर करता है? ऐसे कोई केयर करता है किसी को इतना बुरा बुरा कहने के लिए? हाँ, किस तरीके की है ये। तभी साइशा उसे बोलती है, वो उसका वो देखो, हर कोई ना एक स्वीट इंसान नहीं होता कि जिसके भी वर्डिंग स्वीट तरीके से हो। वो अमायरा बोलती बहुत मतलब एकदम ब्लंट है, एकदम कठोर शब्द कहती है, बट अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है तुम्हारे लिए। तुम इतने सालों में उसे तुम्हें कितनी बार बचाया, तुम याद करो। मेयरमेड से बचाया तुम्हें, तुम्हें वो विचेस से बचाया। उसके बाद वो छोटी मोटी चीज़ों में तो तुम गिरती पड़ती रही हो, वो तो गिनती में भी नहीं आती है। उसके बाद तुम्हें वो जो अभी रविन ने कोशिश करी थी कि तुम्हें वो
फल के चक्कर में वो वहाँ पर लावा वाली वो दरिया जो रहता है, मतलब दलदल दलदल में डालने की कोशिश करी थी, उसने भी तुम्हें बचाया। तो वो एक बहुत स्वीट इंसान है, आई मीन स्वीट डेविल है। और वो इतनी स्वीट डेविल है कि वो तुम्हें कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट ये चीज़ तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि सच्ची में तुम ये चीज़ समझना ही नहीं चाहती हो। 10 साल में उसने अपने पूरे 10 साल तुम्हारे लिए डेडिकेट कर दिए, तुम्हें रेवन से बचाने के लिए। इस बार भी वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न थी कि मुझे देकर गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब तुम अमायरा के कहने पे मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। जायशा अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं 10 साल से मैं भी तुम्हें जानती हूँ, हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी है, और इस 10 साल में मैं तुम्हें जानती हूँ। और पर मैं कभी तुमसे बात करने नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। हालांकि हो, एक्चुअली में ये तो बात है ही नहीं, पर उस समय तुमने पता नहीं मुझसे कैसे बात कर ली, और तुम्हारा मूड अच्छा था, क्योंकि इससे पहले हम कई बार टकराए हैं, पर तुमने मेरे को एक तरफ भी मेरे तरफ नहीं देखा। लेकिन इस बार तुम बात करी तो मुझे अमायरा ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करूं, क्योंकि वो 7 दिन के लिए यहाँ से जा रही थी। इस 7 दिन में मैंने तुम्हें वार्न भी किया, क्योंकि मुझे अमायरा बता कर गई थी कि रेवन का क्या डेवल प्लान चल रहा है, और वो एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया भी, पर शायद से अमायरा को भी नहीं पता था कि रेवन तुम्हारे विंग्स के साथ कुछ कर देगा, तुम्हारे फैदर ही उठा के ले जाएगा। ये तो उसको भी नहीं पता था। अगर उसे कुछ ऐसा आइडिया होता ना तो वो मुझे बता कर जाती। एक्चुअली सच बोलूं, और याना प्लीज़ मुझे बचा लो अमायरा से, क्योंकि एक अमायरा ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और मैं वो भी नहीं निभा पाई, इसलिए मुझे उससे बात करने में भी डर लग रहा है। तुम्हारी वजह से वो मुझे भले थोड़ा बचा ले। और याना कहती है, ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था, तुम उल्टा मुझे कह रही हो। अरे तुम उसे 10 साल से जानती हो, तुम्हें पता होगा ना कि वो क्यों गुस्सा नहीं करेगी। तभी अमायरा यहाँ से आती है और कहती है, तुम दोनों की खुसपिस खत्म हो गई हो तो। जायशा यहाँ पे डर जाती है। जायशा एकदम से पास जाती है, बोलती है, अमायरा आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बहुत कोशिश करने वाली थी, बट एटलीस्ट। तभी अमायरा अपना हाथ आगे करती है और बोलती है, जायशा डोंट नीड टू से एनीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट ये सोचा भी नहीं कि तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर्स भी नहीं है। आई मीन तुम्हारे पास जो पावर्स है वो एक्चुअली एक एंजल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। एक तुम अपने आप को गिल्टी मत फील करो, क्योंकि तुम चाह कर भी रेवन से नहीं लड़ सकती थी, और अगर रेवन ने अपने दिमाग में ये बात सोच के रखी थी कि वो हरियाणा के साथ ये करेगा, तो शायद उस बीच में वो करता भी, और अगर उस बीच में तुम अगर आ भी जाती तो वो तुम्हारी जान ले लेता। तो एटलीस्ट तुम जिंदा हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि रेवन बहुत ईवल माइंडेड का है, वो बहुत ईवल है। अगर उसने सोचा है तो वो चीज़ करेगा। तो मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ। तो कहती है, पक्का? साइशा एकदम से बोलती है। तो बोलती है कि हाँ, मैं झूठ बोलूँगी क्या तुमसे? तुम मेरा माइंड रीड कर सकती हो। तो उसे माइंड को वो ऑलरेडी रीड कर लेती है, तो जिसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं रहता, वो उसके मन में जो रहता है वो वही बोल रही रहती है। तभी उसे हक करके बोलती है, मायरा यू आर सो स्वीट यार, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम मुझे समझ लेती हो। तभी वो बोलती है और याना की तरफ, देखो अब जो हो गया सो हो गया, और ये जो तुम मरने की बात कर रही हो, ये सब चीज़ों को साइड में रखो, क्योंकि मरना किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। एंड आई थिंक तुम एक एंजल हो, तुम लोगों को होप देती हो, तुम लोगों को एक्चुअली में डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ कन्वर्ट करती हो, तुम उनके अंदर उम्मीद जगाती हो, तुम उन्हें हैप्पी रहने की रीजंस देती हो, और एक एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उम्मीद की किरण जो तुम लोग कहते हो, वो देती हो। और अगर तुम ये खुद ही अपने आप को ख़त्म करने की बात करोगी तो तुम किस टाइम की एंजल हो? तभी यहाँ पे जायशा एकदम से बोलती है, एग्जैक्टली अमायरा, मैंने भी यही शब्द इसको यही बोले। अरे यार मतलब समझना चाहिए ना किस टाइप की एंजल है यार, ये सच्ची में बहुत डम्बो है। ये सुनने के बाद यहाँ पर
और याना को इतना बुरा लगता है और याना कहती नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों की मदद। तुम दोनों मुझे समझ के क्या रखते हो, कुछ भी बोलते हो और कुछ भी कर लोगे क्या। मैं तुम लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम दोनों मिलकर मुझे डम्बो कहते हो, ये कहते हो, तुम होते कौन हो मुझे बोले। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करना। और ये बोलते हुए वो यहाँ से एकदम से चली जाती है। पहले अमायरा मतलब पहले जो ओरियाना थी वो अपने एकदम से उड़ने की उसको इतनी आदत रहती थी कि वो खिड़की से कूद जाती थी तो उसके फेदर से उड़ने जाती है। तो अभी भी वो ऐसे खिड़की से कूदने ही वाली रहती है। तभी यहाँ पर अमायरा का हाथ उसकी तरफ आता है। उसे बोलती क्या कर रही हो तुम खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। कहती खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं उड़ के जा रही हूँ। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर ओरियाना को पता चलता है कि मेरे तो फेदर ही नहीं है। और उसकी आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और उसको रोना आ जाता है और कहती है कि छोड़ो मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और ऐसे बोलते हुए वो यहाँ से चली जाती है। तभी एकदम से अमायरा उसी तरफ देख के बोलती है साइशा, वो उसको तुमने डम्बो कह दिया। तो साइशा बोलती है अरे तो वो है ना डम्बो, मतलब तुम भी तो डम्बो कहती हो और तुम भी तो उसे यही कहती हो कि वो बेवकूफ़ है, उसके दिमाग में नहीं है। तो कहती बेवकूफ़ नहीं है वो, एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट है। एंजल वर्ल्ड में उसने सबसे ज़्यादा अचीव किया है। उसकी तरह एक बहुत पावरफुल एंजल है वो। बस वो भोली है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये चीज़ नहीं आती उसे समझने। लाड प्यार में है वो, मतलब हमेशा से पॉजिटिव लोगों के आसपास रही है। नेगेटिव लोगों से उसका कभी पाला ही नहीं पड़ा। तो उसे एक्चुअली में ये पता भी नहीं है कि नेगेटिव लोग भी होते हैं इस दुनिया में। ये वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ जस्ट पॉजिटिव पर्सन। ये चीज़ अगर उसे समझ में आ जाती तो आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पहुंचती। पर अब क्या करें, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाती हूँ। तुम यहाँ बैठो। अमायरा जो रहती है यहाँ से भागते हुए जाती है तो उसे ओरियाना कहीं नहीं दिखती है। और ओरियाना भले एक्चुअली में वो इनविजिबल हो जाती है क्योंकि वो एक एंजल रहती है तो अपने इनविजिबल मोड पे आ चुकी रहती है। और साथ ही साथ उसने अपने आजू बाजू एक स्पेल किया रहता है जिस स्पेल के चक्कर में कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता है। जो उसने पहले भी किया था लेकिन आइजैक ही सिर्फ एक इतना बड़ा एंजल था जो उसके स्पेल को तोड़ सकता था। अब यहाँ पर जो हमारी अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है और अमायरा उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है क्योंकि स्पेल्स तो उसको भी बहुत सारे आते थे तो वो स्पेल्स करते हुए पता करने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर उसे कोई मिल ही नहीं रही रहती है। वो यहाँ पर ढूंढती है वहाँ ढूंढती है, नहीं मिल रही रहती है। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे अभी भी पता रहता है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में, मतलब वो धरती पे, उसे ये भी नहीं पता कि इस धरती में भी लोग भी अच्छे नहीं हैं। मतलब इट्स नॉट अ राइट प्लेस कि उस एंजल को ऐसे छोड़ना। तो यहाँ पर जो हमारी ओरियाना रहती है बहुत गुस्से में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसे एक तरीके से हर्ट हो जाता है। हर्ट होते होते वो यहाँ से जा रही रहती है। तभी वो यहाँ से चलते चलते जा रही रहती है और सोच रही रहती है कि उसके फेदर कहाँ गए होंगे, उस रेवन से कैसे बदला लूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी हेल्प। मुझे क्या सब लोग डम्बो समझते रहते हैं। मैं किसी की हेल्प लिए बिना भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरी अमायरा हेल्प नहीं करेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी कोई मदद ही नहीं कर सकता। क्या मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। और यह ना अपने माइंड सेट से ये चल रही थी। तभी वो यहाँ से चलते चलते एक ऐसी एरिया में आ जाती है जहाँ पूरा का पूरा सुनसान रहता है। तो वो यहाँ पर जब आ जाती है तभी वहाँ पर एक सामने से एक तांत्रिक होता है जो दिख रहा रहता है। जब एंजल उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है उसे देखते हुए कि ये इतना अजीब सा आदमी, मतलब जो पूरे के पूरे मतलब पूरे बॉडी में भस्म लगाए हुए है, कुछ रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, हाथों में है, कपड़े भी छोटे छोटे और आधे से मतलब ऊपर का शर्ट वगैरह तो कुछ पहना नहीं रहता, भस्म लगाए हुए हैं, बाल भी अच्छी बड़ी बड़ी चोटी बांधकर ऐसे हाथ में कुछ एक त्रिशूल लेकर घूमता रहता है। उसको देखती रहती है। जो तांत्रिक का जो प्रॉपर लुक होता है वही वो तांत्रिक आता है। तांत्रिक उसके सामने आता है, उसे बोलता है कहीं खो गई हो क्या, मैं तुम्हारी ढूंढने में मदद करूं। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ें ढूंढ रही हो। मैं तुम्हारी पूरे तरीके से मदद कर सकता हूँ। जब तुम्हारी मदद कोई और नहीं करेगा तो मुझ जैसा करेगा। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि वो तो इनविजिबल मोड पर है ओरियाना, और इनविजिबल मोड पे होने के बाद भला
कोई उसे देख कैसे रहता है? तभी उसे कहती है कि आप मुझे देख पा रहे हो? तो उसे कहती है कि हाँ, मुझे आत्माओं को और एंजल्स, डेविल्स सबको देखने की शक्ति है। मैंने वो तुम्हारे जो भगवान है ना, उनकी तपस्या करके ये सब चीज़ें पाई है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें जो चीज़ चाहिए, मैं उसमें तुम्हारी ढूँढने में पूरे तरीके से मदद कर सकता हूँ। आ जाओ तुम। तभी वो कहती है, पर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको क्या पता है मेरे बारे में? तो कहते हैं, जो तुम ढूँढ रही हो उसके लिए ना तुम अपने यहाँ पर तुम्हारे जो फेदर मतलब जो तुम्हारे विंग्स पर हैं, जो तुम्हारे पर को गायब हो गए हैं, उस पर को ढूँढ रही हो ना तुम? तो कहती है कि हाँ, पर आपको कैसे पता चला? वो तांत्रिक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक रहता है और वो ये चीज़ों को मतलब वो बहुत जल्दी उस आत्मा के मतलब जो एंजल है उसको आर पार कर लेता है, उसके मन की जितनी भी सोच रहती है उसे पढ़ लेता है। जैसे कि साइशा के पास भी एक की ताकत रहती है माइंड रीड करने की, वही उस तांत्रिक के पास भी रहती है और वो एकदम से रीड कर लेता है और वो उसे लेते हुए चलता है कि आओ। वो शमशान घाट लेते हुए से आता है। तभी यहाँ पे एंजल रो रहती है, वो कभी भी ऐसी जगहों में कभी नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पर उसका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाती है। मतलब एक एंजल पूरी नेगेटिविटी के माहौल में आ जाती है, पूरा नेगेटिविटी, डार्कनेस, होपलेस। जहाँ पर मृत्यु हुई है, जहाँ लोगों का अंत हो रहा है, तो वहाँ पर तो कहीं पर वो पूरी तरीके से एक मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा आत्माओं का राज या फिर इवल स्पिरिट का राज रहता है। वो उस जगह पे लेके जाता है। जैसे कि एंजल्स को अगर आप ज़्यादातर पाना चाहोगे तो आप हमेशा से टेंपल के आसपास रहोगे जहाँ पे एकदम ऑरास वगैरह बहुत अच्छा रहता है। और अगर इवल स्पिरिट्स को अगर आपको जानना है तो आपको हमेशा से वो शमशान घाट या मृत्यु की जगह पर मिलेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल का मॉर्टेज जो रूम होता है जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है वहाँ पर। तो डार्क साइड्स पे हमेशा से इवल्स होते हैं और ब्राइटनेस साइड से जहाँ होप वगैरह होती है यहाँ पर हमारे ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऐसे हालत ख़राब हो चुकी रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी और हम ओरियाना रहती है, उस सब चीज़ों से परे रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानती नहीं है, अर्थ के बारे में, और चुपचाप वहाँ आ जाती है। तभी वो उसे बोलता है कि आओ, हम यहाँ पे कुछ हवन कुंड करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए मंत्र तंत्र पढ़ता हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारी पूरे तरीके से उस फेदर को करने में तुम्हारी मदद करूँगा। अमायरा जो रहती है वो यहाँ पे घबराने लग जाती है और घबराते हुए वापस आती है यहाँ पर जायशा के पास और जायशा को बोलती है, यार वो पता नहीं कहाँ चली गई है ओरियाना। और ओरियाना को यार उसको यहाँ पे नहीं पता कि आई मीन ह्यूमंस आर ऑल्सो अ वेरी डेंजरस। वहाँ पर भी ह्यूमंस भी बहुत ख़राब होते हैं, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, ये उसको नहीं पता है। उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता। वो ह्यूमंस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इस 16 साल में सिर्फ एक बार आई थी जब मैं आई थी, और मैं तो तुम्हारे साथ ह्यूमंस वर्ल्ड में कितनी बार आ चुकी हूँ। आई मीन मैं ह्यूमंस वर्ल्ड के बारे में हर चीज़ जानती हूँ, बट वो यहाँ पर कुछ नहीं जानती। और पता नहीं अभी वो ऐसी एंजल है जिस एंजल पे लोग कब्जा करना चाहेंगे, एक ऐसी एंजल जिसको अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। और अगर वो किसी की गुलाम के रूप में आ गई ना तो उसे उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी आयशा कहती, तो क्या हो गया, तुम अपनी पावर्स से उसे ढूंढो तो सही। तो उसे कहते हैं, अरे मैं अपनी पावर्स कर चुकी हूँ पूरी इस्तेमाल, उसने वो मुझे मिल ही नहीं रही है। तभी यहाँ पे यहाँ पर हमारी साइशा रहती है, वो कहती है कि ओरियाना को एक स्पेल आता है जिस स्पेल से वो खुद को इनविजिबल कर देती है और साथ ही साथ उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाता है। और इसलिए जब वो मेरे साथ थी तो ना तुम ढूंढ पा रही थी और ना कोई एंजल ढूंढ पा रहे थे कि वो मेरे साथ है। तो उसने वही किया होगा। वो तो मुझे स्पेल तोड़ना नहीं आता, अब मैं उसको ढूंढूंगी कैसे? और अगर वो स्पेल हमेशा के लिए रह गया तो वो किसी से मदद भी नहीं मांग पाएगी अगर वो किसी मुसीबत में पहुंच गई। तो कहती है कि हाँ, पर जायशा के पास एक चीज़ का सलूशन है। तो कहती है, कैसा? तो कहती है, मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा कर सकती है और इसलिए ना मैंने उसको जो जैकेट पहनाया है ना, उस जैकेट में मैंने जीपीआरएस ट्रैकिंग लगा दी थी। तो वो कहते हैं, अब ये क्या होता है? तो मायरा कहती है, ये
अमायरा जब पूछती है कि क्या होता है, तब हमारी सायशा कहती है कि ओ आई मीन जीपीआरएस ट्रैकर ये होता है कि जहाँ पर लोग चले जाते हैं तो हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। अब वो कितना भी हमसे दूर जाने की और छुपने की कोशिश करें, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आई मीन इट्स लाइक कि ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है जो हम ढूंढ सकते हैं। तो मैंने वो लगा दिया था। तो कहती है कि मैं पता कर सकती हूँ कि वो कहाँ पर है। अमायरा कहती है तो तेरे से करके आ रही हो, जल्दी पता करो वो है कहाँ पर। उससे यहाँ पर हम अकेला नहीं छोड़ सकते, प्लीज पता करो। अमायरा जो होती है वो वहाँ पर देखती है और पूरी चीज़ों को ऐसे देख रही रहती है। तो यहाँ पर जायशा अपना जो मोबाइल निकालती है, उसमें जीपीआरएस ट्रैकर रहता है, उस ट्रैकर के ऐप में ढूंढती है। तो उसे कहती है ये शमशान घाट चली गई है, इसके आजू बाजू तो शमशान घाट है। तभी अमायरा जो रहती है उसको एकदम से समझ में आता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो वहां से एकदम गायब हो जाती है। हमारी अमायरा वहां से गायब हो जाती है। तभी सायशा कहती है अरे तुम मुझे लेकर नहीं गई हो, मैं तुम्हें ये तो रास्ता बताऊंगी। तो वो फिर से एकदम से वापस आती है। हमारी जो अमायरा रहती है, आके डेविल रहती है, भाई डेविल्स के पास भी बहुत पावर होती है इनविजिबल्स होने की। तो उसे लेकर आती है, उसे बोलती है कि चलो। तो वहां पर जो एक वो बोलती है कि कहाँ से जाएंगे हम, मैं मम्मी की कार ले लेती हूँ। तो कहती है पर तुम्हारी मम्मी। तो उसे कहती है जाके मेरी मम्मी को स्पेल करो ना कि वो सोती रहे। तो यहाँ पर जो अमायरा उसकी मम्मी को जाके स्पेल कर देती है कि वो सो जाएं। और मतलब ऐसे है तो उनकी कार उठाते हुए ये लोग जाते हैं उस एरिया के, वहां पर जाते हैं। तो ये कहती है कि ये तो यहीं पर ट्रैकर बता रहा है कि तो शमशान घाट है। अमायरा सब समझ जाती है। अमायरा एकदम से वहां से उसे बोलती है कि तुम कार में ही रहना और कार से बाहर मत निकलना। और वो कार से ही गायब हो जाती है हमारी अमायरा। अमायरा वहां से शमशान घाट पे पहुंचती है और यहाँ पर देखती है कि जो ओरियाना है वो वहां पर बैठी हुई है। एक एक सर्कल के बीच में एक तांत्रिक हवन कर रहा है। मतलब हवन कुंड के उस साइड पे तांत्रिक बैठा है, वो यहाँ पर बैठी है और आजू बाजू एक सर्कल बना के बैठे हैं। और यहाँ पर वो तांत्रिक उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद अमायरा का दिमाग खराब हो जाता है। अमायरा यहाँ पर स्पेल मार देती है और वो अपने जो पूरी शक्तियों से ऐसे स्मेल करती है। और जैसी मार रही रहती है वो तांत्रिक भी इतना मतलब बोल सकते हैं पावरफुल रहता है कि वो यहाँ पर कर रही थी। अब अमायरा को समझ में नहीं आता है। अमायरा जाती है और अमायरा यहाँ पर जाती है, एकदम से बोलती है सायशा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो सायशा बोलती है कि हाँ। तो कहती है सायशा तुम एक काम कर सकती हो, यहाँ से पानी उठाओ, पूरा ये पानी उठाओ। तो उसे कहती है कि हाँ मतलब उस जो क्या बोलते कार में 2-3 पानी की बॉटल्स रहती है वो उठाओ। और बोलती है कि ये पानी को खोलो। और वो बोलती है कि पानी बस वहां पर डाल देना, वो हवन कुंड में तुम्हें डालना होगा। तो कहती है बट कैसे। तो कहती है वो मुझ पे छोड़ दो। यहाँ से वो जाती है, तभी यहाँ पर वो उसे तांत्रिक होता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कोई और आ चुका है उसे इस चीज को रोकने के लिए। तो वो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम यहीं रुको, तुम्हारे विंग्स मिलने वाले हैं, तुम्हारे फेदर मिल चुके हैं, तुम्हारे पर मिलने वाले हैं। उसको देखो रोकने के लिए यहाँ कुछ एंटिटीज आई है, मैं उनसे लड़के आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। और वो बाहर आता है अपने उस स्वच्छ कवच से। और यहाँ पर जो हमारी सामने के सामने अमायरा खड़ी रहती है। अमायरा कहती है तुम उसे बंदी नहीं बना के रख सकते हो। तो कहते एक डेविल आया है एक एंजल को बचाने, ये कैसा चमत्कार हो रहा है। और तुम मुझे कुछ नहीं रोक सकती हो। वो अपनी मर्जी से वहां बैठी है और अपनी मर्जी से अब वो खुद उठना चाहे तो उठ सकती हो। और तुम जितना भी मुझ पर काम करोगी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम जैसे डेविल को अपना गुलाम बनाना मेरी बहुत अच्छी ख्वाहिश है और मैं इन सब चीजों में काफी ज्यादा माहिर हूँ। वो तांत्रिक ये बोलते हुए उसके ऊपर वार कर रहा था। अमायरा बस वार कर रही थी, उसे समझाती है। उतनी देर में यहाँ पर जो हमारी ओरियाना रहती है वो तो एक तरीके से बोला जाए कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी रहती है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। पर यहाँ पे जायशा को उसने वादा किया रहता है अमायरा ने कि उसे वो कुछ भी नहीं होने देगी। और सायशा उसकी मदद करती है, उस हवन कुंड में पानी की बोतल से पानी बोतल ही फेंक देती है, जिसकी वजह से उसका जो हवन की जो अग्नि रहती है ना वो एक्चुअली में बुझ जाती है, क्योंकि वो बहुत जम के पानी फेंकती है। और इसकी वजह से वो जो कवच उसने सुरक्षा कवच लगाया रहता है वो भंग हो चुका रहता है।
तभी यहाँ पे अमायरा जो रहती है अपने उस तांत्रिक पे अच्छी जम के अटैक करती है और वो इनविजिबल रोप जो हमेशा से डेविल्स के पास रहती थी उस डेविल से उसे टाई करती है। और यहाँ पर एक चीज़ करके यहाँ पर जायशा को बोलती है इसको होश में लाओ, इसके माइंड में जाओ और उसके माइंड में ये मैसेज भेजो कि ये होश में आए। ये चीज़ आयशा के ऊपर डाल देते हैं। आयशा जो करती है वो माइंड में होश में लाने की कोशिश करती है पर वो कहती है कि ये नहीं हो रही है। तब यहाँ पर जो हमारी अमायरा रहती है वो यहाँ पर वो स्पेल एकदम से मारती है जिसकी वजह से ओरियाना को झटका लगता है और झटके की वजह से वो जिस जगह पे बैठी हुई रहती है वो वहाँ से गिरती है। जैसे वो उस जगह से गिर के उस सर्कल से बाहर जाती है तब वो अपने होश में आती है और यहाँ पर वो देखते हैं कि अमायरा जो है वो फाइट कर रही है उस एक्चुअली में उस क्या बोलते हैं तांत्रिक से जो भी खुद पावरफुल रहता है। और अब आगे हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है, सोकर उठ गया है। हाय बोल हाय। रो मत कर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, इफ लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।